हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अध्याय 6 के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें हमने पूर्ण संख्याएं और जो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म होते हैं उनके बारे में देखा है, और इसके अलावा हमने विषम संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है और दो संख्याओं के बीच में संख्याएं कैसे निकाल दी जाती है, ये सब हमने उस वीडियो में समझा था। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को जब हल करेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? तो हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, यहाँ पर हमें इसका क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसे का वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के बाद जो भी इसका वर्ग आएगा उसका हमें इकाई का अंक लिखना है। तो यहाँ पर हमें 1 से लगाकर 10 तक के प्रश्न दिए हुए हैं और हमें इनका इकाई का अंक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है 81। तो 81 का सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे। तो 81 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 81 गुणित 81, और 81 गुणित 81 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 6561 मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या है। तो इसके इकाई का अंक 1 है, लेकिन हमें इसमें ऐसा नहीं करना है। हम डायरेक्ट 81 का वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे कि 81 है और 81 के इकाई का अंक क्या है? 1 है। 81 की इकाई का अंक 1 है ना यहाँ पर, तो हम 1 का वर्ग निकालेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उत्तर डाल के कि 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या है? 1 है। इसी प्रकार हम दूसरा जो प्रश्न है 272, तो हमें 272 का वर्ग नहीं करना है। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 272 के इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे हम 2। फिर हम 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 2 का वर्ग करने पर क्या आया? 4 आया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उत्तर डाल के कि 272 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार हम 799 का भी करेंगे। फिर 9 का निकालेंगे हम, तो लिखेंगे 9 का वर्ग बराबर 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो जो 799 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब हम इसी प्रकार 3853 का भी वर्ग निकालेंगे। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो हम 3 का वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 ही है। तो 3853 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 1234 का भी निकालेंगे कि 1234 का वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा। यहाँ पर हम इसमें भी इकाई अंक देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। तो 4 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसलिए ये जो 1234 है इसका उत्तर लिखेंगे हम कि 1234 के वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार हम इसका करेंगे तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? 7 है। इकाई का अंक 7 है, तो 7 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 7 ही 49 आएगा। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इस वाली संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। इसी प्रकार इस वाली संख्या का भी करेंगे तो यहाँ पर क्या है? 0 है। और अभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें पढ़ा था कि 1 0 है। तो जब किसी भी संख्या के आगे 1 0 है तो उसका वर्ग करते हैं तो कितनी आज 0 आ जाती है? 2 0 आ जाती है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इस वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। इसी प्रकार इस वाली संख्या को निकालेंगे 12,796 का वर्ग करके इसका इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6 दिया हुआ है। हम पूरी संख्या का वर्ग नहीं निकालते, केवल उसकी इकाई का अंक देख लेते हैं और उसकी इकाई का वर्ग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि 12,796 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार इस वाली संख्या का करेंगे तो इस वाली संख्या में भी इकाई का अंक क्या है? 5 है। और जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। और 25 में इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसलिए लिख देंगे हम
कि इस वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाली संख्या को देखेंगे, 52, 69 और 8, इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो हम 8 का वर्ग करेंगे। तो जब हम 8 का वर्ग करेंगे मतलब कि 8 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास, इकाई का अंक हमारे पास 4 है यहाँ पर। तो ये जो संख्या है हमारी 52, 69 और 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न कि यहाँ पर जितनी भी ये सब संख्याएं दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका हमें कारण देना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसी होती है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, उन संख्याओं में जो इकाई का अंक होता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक पर क्या होगा, इकाई अंक पर 0 होगा या 1 होगा या 4, 5, 6 और 9 होता है। क्या होता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनमें इकाई अंक पर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। और जिन संख्याओं में इकाई अंक पर 2 है या फिर 3 है या फिर 7 है या फिर 8 है, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान पर क्या आता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है। और जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है, उनमें इकाई अंक पर क्या आता है, 2, 3, 7 और 8 होता है। तो यहाँ पर हम ये जो संख्याएं लिखी हुई है हमारे पास, इसमें हम डायरेक्ट देख लेंगे कि उनका जो इकाई स्थान है उन पर क्या संख्याएं लिखी हुई है। तो जैसे कि हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है, 10, 57, 1057। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पर 7 दिया हुआ है। और हमने यहाँ पर देखा कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनमें इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये तो कुछ 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 7 आ रहा है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसका कारण देना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 होता है और जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब हम पहला देखते हैं कि 10, 57 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। और अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 7 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। इसलिए जो 10, 57 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है। लिख दिया हमने पहले प्रश्न का कारण कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या है हमें, 23, 45, 3। तो इस संख्या में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है, 3 है। और अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 3, 2, 7, 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि संख्या 23, 45, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 है। क्या है, इसमें इकाई का अंक 3 है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 7928। तो 7928 में भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या हमारा 8 है और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि संख्या 7928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है। क्या है, 8 है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या है हमारा, 22, 22, 22। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 2 है। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो लिख देंगे कारण कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है।
क्या है, इसमें इकाइकांक 2 है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। 64,000, क्या है पांचवा प्रश्न, 64,000। तो इसमें भी हम क्या दिया हुआ है, इकाई में 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 की संख्या कितनी दी हुई, 3 दी हुई हो, और 3 क्या है, 3 तो एक विषम संख्या होती है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, कैसी होती है, विषम होती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और यहाँ पर तो शून्य की संख्या 3 है, मतलब कि विषम है, इसलिए जो 64,000 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कारण लिख देते हैं कि 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसी है, विषम है। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, 8, 9, 7 और 22 ये संख्या दी हुई है हमारी, और इसमें भी इकाइकांक क्या है, 2 है, और इकाइकांक जहाँ पर 2 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए हम इसका भी कारण लिख देंगे कि ये जो हमारी संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाइकांक क्या है, 2 है। क्या इकाइकांक 2 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है हमारा 22 और फिर 2000, ये हमारी पूरी संख्या है। तो इसमें भी इकाई में क्या दिए हुए, 0 दिया हुआ है, और कितने 0 दिए हैं, यहाँ पर 3 0 दिए हुए हैं, और 3 0 क्या है, विषम है ना, 3 0 तो विषम होते हैं। और हमने यहाँ पर देखा था अभी कि जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए यहाँ तो शून्यों की संख्या विषम हो गई, इसलिए ये जो पूरी संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका हम कारण लिखते हैं कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसी है, विषम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 50, 50, 50। तो इसमें क्या लिखा है, हमारा 0 लिखा हुआ है, इसके इकाई अंक पे क्या दिया है, 0, और कितने 0 है, यहाँ पे इकाई पे केवल एक ही 0 दिया हुआ है ना, तो एक 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि एक 0 मतलब विषम नंबर हुआ ये तो, क्योंकि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और 0 एक बार लिखा है मतलब ये विषम नंबर है, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कारण लिख देते हैं कि ये जो हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या एक है ना, यहाँ पर शून्य, तो लिख दिया शून्यों की संख्या एक है जो कि विषम संख्या है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 भी पूरा होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई है उनमें से किस संख्या का वर्ग विषम है। तो यहाँ पर हम संख्याओं को देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या विषम है और कौन सी संख्या है सम है। तो इसे हल करने से पहले हम इसमें समझ लेते हैं कुछ। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि जो विषम संख्याएं होती है उनका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी, और जब हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। जैसे कि हम 2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2 क्या है, 2 भी एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। तो जब हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। उसी प्रकार जैसे कि हम विषम संख्या 3 ले लेते हैं, 3 एक विषम संख्या है, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 3 भी विषम संख्या और 9 भी विषम संख्या, तो हमने विषम संख्या का वर्ग करा तो हमें क्या मिला, विषम संख्या ही मिली। तो ये गुणधर्म है, तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है 431। तो 431 में हम इकाई का अंक देखेंगे। ये इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 1 तो हमारी विषम संख्या है, तो जो 431 है वो इसके कैसा है, हमारा विषम अंक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि दी गई संख्या 431 विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है, इसलिए 431 विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी कैसा होगा, विषम ही होगा। अब 2826 हमारा दूसरा प्रश्न है, तो इसका हल देखते हैं। दी गई संख्या 2826 कैसी सम संख्या है,
ये हमारी सम संख्या है ना, क्योंकि इसमें इकाइकांक 6 है और 6 तो हमारा सम है, इसलिए 2826 के साथ सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी सम होगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 7779 इसका हल करेंगे। दी गई संख्या 7779 विषम संख्या है। विषम संख्या है ना, क्योंकि इसमें इकाई अंक 9 है और 9 तो हमारा विषम नंबर है, इसलिए लिख देंगे कि ये जो संख्या है ये विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी कैसा होगा, विषम ही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो लिख देंगे दी गई संख्या किसी है, सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। अब हम प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। मतलब यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न को हमें समझना है और जो भी रिक्त स्थान दिए हुए उन्हें हमें भरना है। तो 11 का वर्ग क्या दिया हुआ है, 121। फिर 101 का वर्ग क्या दिया हुआ है, 10201 दिया हुआ है। फिर 1001 का वर्ग क्या दिया हुआ है, 100201। तो इस पैटर्न को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, 1 और 1 के बीच में कितना जीरो है, एक जीरो है, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, 1 और 2 के बीच में एक जीरो लिख दिया है। फिर 2 और 1 के बीच में एक जीरो लिख दिया है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 1 और इस वाले 1 के बीच में कितने जीरो है, दो जीरो दिए हुए, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, 1 और 2 के बीच में कितने जीरो लिख दिए, दो जीरो लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो थे और इसलिए इसके पीछे भी इन्होंने यहाँ पर दो जीरो लिख दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000001 का वर्ग बराबर क्या होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हम इसे भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 और इस वाले 1 के बीच में कितने जीरो है, 1 2 3 और 4 जीरो है, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितने जीरो लिख देंगे, 4 जीरो लिख देंगे। लिख दिया हमने 4 जीरो। फिर 2 और 1 के बीच में भी कितने जीरो लिखेंगे, 4 जीरो लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 4 जीरो है। और ये हमने कैसे भरा, जो ऊपर जो पैटर्न दिया हुआ था इसे हमने समझा और उसके बाद इस वाले रिक्त स्थान को हमने भरा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। यहाँ पर 1 और 1 के बीच में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है। कितने जीरो है, 6 जीरो है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 2 और 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद 1 और 2 के बीच में कितने जीरो लिख देंगे, 6 जीरो लिख देंगे। तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। फिर 2 और 1 के बीच में भी 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इस वाले प्रश्न में भी एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को हमें समझना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो 11 का वर्ग क्या दिया हुआ है, 121, और 101 का वर्ग क्या दिया हुआ है, 10201 दिया हुआ है। तो हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 1 और 2 वन दिए हुए, कितने वन है, 1 और 2 वन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 तक जाएंगे, 1 और 2 तक गए और 1 और 2 के बीच में हमने क्या, एक जीरो ले लिया, फिर वापस हम 1 लिख देंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कितने वन दिए हुए इस संख्या में, 1 2 और 3 वन दिए हुए हैं हमारे पास। इस संख्या में हमारे पास कितने वन है, 3 वन है, इसलिए हम यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, 1 2 और 3 तक जाएंगे। 3 तक गए, उसके बाद वापस हम 2 और 1 लिख देंगे और इन सभी संख्याओं के बीच में क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अब अगली संख्या क्या दी हुई है, 1010101 का वर्ग बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है ऊपर वाले पैटर्न को समझ के। तो अभी हमने समझा कि कितने वन थे हमारे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 वन थे, तो हम 3 तक गए थे, 1 2 3 तक गए, फिर वापस 2 और 1 लिख दिया और इन सब के बीच में जीरो है, इसलिए यहाँ पर भी हमने इनके बीच में जीरो लिख दिया। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने वन है, 1 2 3 और 4 वन है, तो हम 4 तक जाएंगे, 1 2 3 और 4 तक जाएंगे, फिर इसके बाद वापस 3 2 और 1 और इनके बीच में जीरो है, इसलिए जीरो लिख देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक्त स्थान है और बराबर के इधर इसका हल दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या करा था, जैसे कि यहाँ पर क्या था, 1 2 और 3 था, मतलब कितने वन थे हमारे, 1 2 3 वन थे, तो हम 3 तक गए थे। जब हम 1 2 3 तक गए थे तो हमारे 3 वन आए,
इसी प्रकार यहाँ पर कितने 1 2 3 4 और 5 तक जा रहे हैं, क्योंकि 5 के बाद तो वापस 4 आ गया। कहाँ तक जा रहे हैं हम 1 2 3 4 और 5 तक जा रहे हैं, इसलिए हमारे कितने 1 आएंगे 5 1 आएंगे। तो लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 1 हमने लिख दिया, उनके बीच में 0 लिख देंगे इनका वर्ग। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब हम प्रश्न 6 को हल करते हैं। प्रश्न 6 हमारा दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर भी एक पैटर्न दिया हुआ है, हमें इस पैटर्न को समझना है और जो भी खाली स्थान दिए हुए हैं हमें उन्हें भरना है। तो हम पैटर्न को समझते हैं। क्या लिखा है पहला 1 स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो इसमें हम समझते हैं ये जो पहली संख्या क्या है 1 का वर्ग और दूसरी संख्या 2 का वर्ग। यहाँ पर हम 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उस 2 को यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर इन्होंने 3 लिख दिया और उसका वर्ग कर दिया। फिर इसी प्रकार दूसरी लाइन को हम देखते हैं। क्या है 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। तो इसमें भी क्या करा 2 और 3 का गुणा कर दिया, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 का वर्ग लिख दिया और 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 का वर्ग लिख दिया। फिर यहाँ पर भी क्या करा यहाँ पर 3 और 4 का गुणा कर दिया, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 का वर्ग लिख दिया। और 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो 13 का वर्ग लिख दिया। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है 4 और 5 है, क्या है 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20, तो लिख दिया 20 का वर्ग। 20 के बाद क्या आता है 21 आता है, तो 21 का वर्ग लिख देंगे रिक्त स्थान में। फिर यहाँ पर क्या है 5 का वर्ग है यहाँ पर और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो हम क्या करेंगे 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 6 का वर्ग कर देंगे। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 छंग 30 आएगा, इसलिए 30 का वर्ग लिखा हुआ है। 30 के बाद क्या आता है 31, तो 31 का वर्ग इन्होंने लिख दिया। फिर यहाँ पे 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग है, तो जब 6 में 7 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 7 42 आएगा, तो लिख देंगे 42 का वर्ग। और 42 के बाद क्या आता है 42 के बाद 43 आता है, तो लिख देंगे 43 का वर्ग। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से लगाकर प्रश्न 6 को हल किया। दोस्तों अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 7 से लगाकर प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।